नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं मिस्टर उपाध्याय। वामपंथी और लिबरल गैंग की ओर से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किताबों के लिखने का सिलसिला जारी है, मगर अब बदलते दौर के साथ ही देश की जनता भी समझदार हो गई है और इनकी इस घृणित सोच की पोल भी खोल रही है। सरकार भी अब हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दे रही है, यानी कि किताब के माध्यम से हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने और उनके पवित्र चिन्हों का अपमान करने का घिनौना पाप अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच कर्नाटक में कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के एक लेख को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई लोगों ने इसमें हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उडुपी के अदमार मठ के स्वामी ईशप्रिया तीर्थ ने इस पर सवाल उठाए थे कि कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में याग या यज्ञ की हिंदू परंपरा का मजाक उड़ाया गया है। स्वामी ईशप्रिया तीर्थ ने राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार के समक्ष मामला उठाया और उन्हें इस तरह की सामग्री से अवगत कराया था। कथित तौर पर उन्होंने मंत्री को भागवत के अनुसार यज्ञ के कुछ नियमों के बारे में भी बताया। राज्य के बड़े शिक्षा संस्थानों में से एक पूर्णा प्रजना शिक्षा केंद्र उडुपी श्री अदमा मठ की ओर से संचालित किया जाता है। इस विवाद के सामने आने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने अब शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के इस विवादास्पद पाठ को नहीं पढ़ाने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विवादित हिस्सा इस साल पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं किया गया है। इस साल पाठ्यक्रम की समीक्षा नहीं की गई थी। अगले साल से पाठ्य पुस्तक से विवादास्पद पाठ हटा दिए जाएंगे। जैसा कि इस साल पाठ्य पुस्तक पहले ही बच्चों तक पहुंच चुकी है, तो विवादित पाठ को हटाना संभव नहीं है। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि भविष्य में ऐसी भूल दोबारा ना हो। बता दें कि हाल ही में जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के सिलेबस में कुछ कटौती करने का ऐलान किया था, तो विपक्षी दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। वामपंथी दलों और प्रमुख विपक्षियों की ओर से यह कहा गया था कि ऐसा करके मोदी सरकार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता से लोगों को दूर करना चाहती है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि युवाओं को इसे पढ़ाया ही नहीं जाए। एनसीपी ने तो यहां तक कह दिया था कि आने वाले समय में बीजेपी अपने तरीके से फिर से इतिहास भी लिख सकती है और इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर सकती है। लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का साफ कहना था कि पाठ्यक्रम में हटाए गए पाठ वे हैं जो लोकतंत्र और विविधता, लिंग, जाति, धर्म, लोकप्रिय संघर्ष, आंदोलन और लोकतंत्र के लिए चुनौतियां जैसे विषय से संबंधित थे। यानी एक तरह से पाठ्यक्रम में जो वामपंथियों की ओर से मनगढ़ंत चीजें लिखी गई थी उनको हटाया गया है, क्योंकि वामपंथियों का पुराना इतिहास रहा है कि वो अव्यक्ति की आजादी के नाम पर किताबों के माध्यम से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।